कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से सीखने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर एस क्या होता है, डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है? सर एस डिस्टेंस क्यों नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट ही क्यों होता है? तो हम लोग सारी चीजें यहाँ पे वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो इट्स मी अतिक और अमान, दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल अनमैचेबल लर्निंग नीट एंड जे क्लासेस। तो आई होप सब कोई मजे से जी रहा होगा जिंदगी। तो अपन लोग स्टार्ट किए फिजिक्स अल्फाबेट, चल रहा है अभी जबरदस्त तरीके से। और इसके अंदर मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं अभी तक। जो नहीं देख कर आया लेक्चर उसको देख कर आओ और कॉपी और नोट्स बनाकर लिखो, समझ में आ रहा है? कॉपी और नोट्स पे आप लिखोगे तो बहुत फर्क पड़ता है, आपकी रिटेनिंग पावर बढ़ेगी, आप उस चीज को ज्यादा दिन तक याद रख पाओगे। और फिजिक्स मालूम ही है एक अंधा कुआं है, समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा अगर बायोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट्स है हमारे पास, जो भी नीट एस्पिरेंट है, तो वह सबसे ज्यादा उन लोगों को डर किस चीज में रहती है हमारे पास? फिजिक्स के अंदर। क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशंस है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, सारी चीजें हम लोग यूज करके बहुत थोड़ा सा तिगड़मबाजी क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इक्वेशंस ऑफ मोशन। v is equal to u plus at, v square is equal to u square plus 2s, s is equal to ut plus half at square। और उसके आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं ये एक प्राणी है और ये यूएल का प्राणी है और ये कौन है? ये मैं हूं, समझ आ रहा है? तो इसलिए मैं हूं क्योंकि ये यार जो आजकल नहीं चल रहा है एनिमेशन, आजकल देख रहे हो तुम्हारे पास दो कपल पता नहीं कैसे एनिमेटेड करके, देखो फायदा क्या चीज इस चीज का है? फायदा ये है कि तुम्हारे पास पता ही नहीं चलेगा कौन है, और लगा भी दे रहे हैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी। घर वाले बोला है ये कौन है, ये तो सर दोस्त है, ये है, वह सारी चीजें बन जा रही है एआई से, सारी चीजें देख रहे हो एआई का फायदा कितना। तो चलते हैं यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो भाई साहब चलते चले 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 चलते हैं यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमारे पास अभी तक बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे। अगर पढ़ चुके हैं तो हम लोग रिकैप करते हैं यहाँ पे। रिकैप बहुत ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। रिकैप नंबर 1 हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन होता क्या हमारे पास? एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन इज नथिंग, इट इज ए डीवी बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीवी बाई डी टी। और अगर ये वेपन अगर तुम इस्तेमाल कर पाओगे, अगर ये वेपन तुम इस्तेमाल कर लेते हो, तो भाई साहब तुम्हें फिजिक्स टफ नहीं लगने वाली। आपको एसएचएम पढ़ोगे वहां पे भी आसान लगेगा, ऑसिलेशंस पढ़ोगे वह भी चीजें हमारे पास आसान लगने वाली है। क्यों? ये सबसे बड़ा वेपन है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये कब कैसे यूज होने वाला है, सारी चीजें। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी है हमारे पास। उसके बाद हम लोग पढ़े क्या? वेलोसिटी होता क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ। और एक्सेलरेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू होगा v इंटू डीवी बाई डी एक्स, v इंटू डीवी बाई डी एस। सर ये आया कहाँ से? आया कहाँ से? ये इसका प्रूफ देखो, आया कहाँ से इसका प्रूफ। सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी, सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी और प्रूफ भी कराई जाएंगी। आप सर ये आया कहां से? भाई साहब आया कहां से, ये सवाल तो देखो ना। आया हमारे पास इस तरीके से, आप एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो? एक्सेलरेशन को वी कैन राइट डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। अब हम लोग थोड़ा सा चालाकी यूज करेंगे। हम लोग क्या करने वाले? थोड़ा सा चालाकी यूज करने वाले। भाई साहब चालाकी 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 यूज करोगे आगे बढ़ोगे। चालाकी क्या क्या है हमारे पास? तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू होगा अपन लोगों के पास डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी। और इसमें क्या करने वाला हूं मैं? डीएस न्यूमरेटर में और डीएस डिनोमिनेटर में मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब मैं इस dt को और ds को इंटरचेंज कर दूंगा। जैसे इंटरचेंज करोगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे dv बाई dt, dv बाई ds इंटू ds बाई dt। और ds बाई dt है क्या हमारे पास? ds बाई dt है क्या? ds बाई dt को नहीं जानते, आज से जान लो, इसको हम लोग v बोलते हैं। ds बाई dt को आप नहीं जानते, मतलब हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। और एक्सेलरेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इंटू डीवी बाई डी एस, v इंटू डीवी बाई डी एस। सर ये चीज तो समझ में आ गया हमें कि एक्सेलरेशन को हम लोग v इंटू डीवी बाई डी एस भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को डीवी बाई डी टी भी लिख सकते हैं। सर ये यूज कब करेंगे हमारे पास? जब v टाइम का फंक्शन दिया हुआ है। if v is given if v is given
एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तब हम लोग क्या लिख सकते, तब हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को हम लोग dv बाई dt डिफरेंशिएट करेंगे और एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ टाइम हम लोग पता कर पाएंगे। अगर v इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे एक्सेलरेशन के लिए। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक आई होप क्लियर हो चुका होगा। सर उसके बाद अपन लोग को क्या पढ़ना है, अपन लोग को इक्वेशंस ऑफ मोशन कब यूज करते हैं ये चीजें। इक्वेशंस ऑफ मोशन कब यूज करोगे, ये यूज करते हैं जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है तब हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। सर ये आया कहां से, बहुत ध्यान से समझिए। एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई या एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। मतलब एक्सेलरेशन न तो टाइम का फंक्शन होगा, न तो एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी करेगा, न तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ वेरी करेगा, न तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी करेगा। सर ये तो चालाकी आप कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, हम लोग क्या करने वाले हैं, पहला इक्वेशन को प्रूफ करने वाले v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को हम लोग क्या, ये बता एक्सेलरेशन को हम लोग dv बाई dt लिख सकते हैं। भाई साहब ये मान लो कि सबसे खतरनाक वेपन है, a इज इक्वल टू dv बाई dt और v इज इक्वल टू ds बाई dt, मतलब सब मतलब बहुत खतरनाक वेपन है। आप जितना जल्दी समझ लोगे उतना आसानी से आप सारी चीजों को कर लोगे। मतलब आपको डिफरेंशिएशन अच्छा आना चाहिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे आपको कमांड है तो भाई साहब फिजिक्स तुम्हारे लिए आसान हो जाने वाली है। मतलब बेसिक मैथमेटिक्स ही सारा फिजिक्स है, समझ में आ रहा है? क्योंकि कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा ना होगा, कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा होगा, उस कॉन्सेप्ट को जब यूज करोगे तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, तभी आगे तुम प्रोसीड करके आंसर ला सकते हो। और नीट के अंदर और जे के अंदर ऐसा नहीं है कि तुम बस कॉन्सेप्ट जानते हो, सारी चीज मैं सब जान गया, मेरा कोई अब रोल नहीं है, हो गया मस्त। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको बेसिक कैलकुलेशन अपना मजबूत करना है। आपको आपको हर एक चीज, एरिया कैसे निकालते हैं, सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, पैलोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हर एक चीज मालूम होनी चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन, डेसिमल कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, मतलब आपके टिप पे होना चाहिए सब सारी चीजें, तभी आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे नीट के अंदर और जे के अंदर। तो मैं हूं यहाँ पे, जितने भी बेसिक चीजें हैं सारी सारी बताई जाएंगी यहाँ पे। एक्सेलरेशन को हम लोग dv बाई dt लिखते हैं, dt को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा dv इज इक्वल टू, ये होगा a टाइम्स ऑफ dt, a टाइम्स ऑफ dt। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, क्या करने वाले, dv को मैं इंटीग्रेट करने वाला हूँ। मैं बोला कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, जब टाइम सपोज करो जब टाइम जीरो था तो मैं बोला उस वक्त जो स्पीड थी हमारे पास पार्टिकल की, उस वक्त जो वेलोसिटी था पार्टिकल का वो क्या था, जीरो था। ना ना सर ऐसा थोड़ी ना होगा, आप जीरो क्यों करोगे, आप जीरो लेके सॉल्व करो। या सपोज करो हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान सुनना, आप यहां पे जब जब हमारे पास टाइम जीरो था तो मैं बोला कि सपोज करो स्पीड क्या था हमारे पास, u था, मतलब इनिशियल स्पीड क्या थी, u थी। जब टाइम हमारे पास t हुआ तो फाइनल स्पीड कितनी हो गई, लेट अस सपोज v। अब dv का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ dv होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ dv होगा यहाँ पे v और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये u होगा और ये क्या होगा अपन लोग के पास v। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कोई भी चीज कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन में वह बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाने के बाद हम लोग dt को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास t, और कहां से कहां तक, जीरो से लेके t तक। आप क्या करोगे, पहले अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट जहां जहां v है मामा, ये होगा हमारे पास v, फिर इस बार लोअर लिमिट v माइनस यू इज इक्वल टू a, t माइनस जीरो, ये कितना हो जाएगा हमारे पास t, तो v इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू क्या होगा अपन लोगों के पास, v इज इक्वल टू होगा u प्लस ए टी। ठीक है सर यहां तक तो क्लियर हो गया, v इज इक्वल टू क्या आया अपन लोगों के पास, u प्लस ए टी आया। सर v क्या है यहाँ पे, v होगा अपन लोगों के पास फाइनल स्पीड, u क्या होने वाला अपन लोगों के पास, इनिशियल स्पीड, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी ये इक्वेशन यूज कर पाओगे। बहुत ध्यान से समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं,
जब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, बहुत ध्यान से ये इक्वेशन कब यूज करोगे, कब यूज करना है यहाँ पे, कब यूज करोगे, कब यूज करोगे यहाँ पे, यूज तभी करोगे जब हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगा तभी ये यूज करना, अदरवाइज आप ये यूज नहीं करोगे। यूज जैसे ही करोगे वैसे ही बोलोगे बस 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 बस, तुम्हारा आंसर गलत आने वाला है। सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब हो गया एक्सेलरेशन न तो टाइम का फंक्शन होगा, न तो एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन होगा, न तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होगा। मतलब न तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होगा, न तो एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन होना चाहिए, तब आप यूज कर सकते हो ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहां तक क्लियर हुआ? तो पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन था हमारे पास वो आया v इज इक्वल टू यू प्लस ए। आगे चलते हैं यहाँ पे, अभी धीरे धीरे और कॉन्सेप्ट इंक्रीज करेंगे अपन लोग, और कॉन्सेप्ट बढ़ाएंगे यहाँ पे, क्या क्या चीज हो सकता है यहाँ पे। तो भाई साहब सेकंड क्या है अपन लोग के पास, सेकंड प्रूफ करना है यहाँ पे कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा अपन लोग के पास यू स्क्वायर प्लस 2as कैसे आया, ये चीज मुझे प्रूफ करना है। तो कैसे करोगे यहाँ पे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। देखो हमारे पास तीन फंडा है, फंडा नंबर 1 है, आप पहला फंडा यूज करोगे जब भी निकालना है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यूज करोगे डीवी बाई डी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी, आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ जाएगा। दूसरा आपके पास फंडा ये है कि आप यूज करोगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इंटू डीवी बाई डी एस, v इंटू डीवी बाई डी एस। और मैं अभी कुछ देर पहले ही बताया कि a इज इक्वल टू v इंटू डीवी बाई डी एस लिख सकते हो। तीसरा फंडा ये यूज करोगे हमारे पास v इज इक्वल टू होगा हमारे पास ds बाई डी टी। आप इस तीन चीजों से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस आप निकाल सकते हो, इक्वेशंस ऑफ मोशन आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग a इज इक्वल टू dv बाई dt और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v टाइम्स ऑफ dv बाई ds और v इज इक्वल टू ds बाई dt। यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं। सर ये कैसे, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू होगा हमारे पास v टाइम्स ऑफ dv बाई ds। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ds को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यह आ जाएगा v इंटू dv इज इक्वल टू होगा हमारे पास a टाइम्स ऑफ ds, a टाइम्स ऑफ ds उसको इंटीग्रेट करोगे, आप उसको इंटीग्रेट करोगे। अब जैसे उसको इंटीग्रेट करोगे हम लोग क्या करने वाले हैं, जब सपोज करो डिस्प्लेसमेंट लेट अस सपोज जीरो था, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो था, जरूरी नहीं जीरो है, जरूरी नहीं है जीरो, हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट हो चुका उस वक्त की स्पीड जब होगी तो आप लोअर लिमिट रखोगे। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या कर रहा हूं, सपोज कर रहा हूं, लेट अस सपोज जब भी हमारे पास सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को तो डिस्प्लेसमेंट कहां से लोगे, हमेशा ओरिजिन से लोगे। मतलब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इनिशियल स्पीड लेट अस सपोज यू है, जब डिस्प्लेसमेंट एस हुआ तो फाइनल स्पीड कितनी हो गई हमारे पास v। मतलब ऐसा हुआ कि मान लो ये अपन लोग के पास ओरिजिन है और ये अपन लोग के पास एक मोशन हो रहा है अपन लोग के पास। सपोज करो यहां से ये पार्टिकल मूव करना स्टार्ट किया, यहां से पार्टिकल मूव करना जब स्टार्ट किया तो जाहिर सी बात है लेट अस सपोज उसकी कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी, मैं बोला u है। ये अपन लोग के पास चंगू की स्पीड कितनी रही होगी, चंगू की स्पीड रही होगी u। जब चंगू हमारे पास s डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट s कवर किया अपन लोग के पास, तो चंगू की जो अपन लोग के पास फाइनल स्पीड थी वो कितनी थी, अपन लोग के पास v थी। फाइनल स्पीड कितनी थी अपन लोग के पास, v थी। तो चंगू है भागते हुए जा रहा है यहाँ से, चंगू यहाँ से भागते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, v dv का इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका मतलब x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे होगा अपन लोग के पास v की पावर 1 है यहाँ पे, तो v की पावर 1 प्लस वन v स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो होगा अपन लोग के पास v स्क्वायर बाई 2। और कहां से कहां तक, u से लेके v तक इज इक्वल टू ये होगा हमारे पास a, और ds का इंटीग्रेशन क्या होता है s, df का इंटीग्रेशन क्या होता है f, dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, d ऑफ डब्बा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्बा होने वाला है। तो a तो हमारे पास कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और ये होगा s, कहां से कहां तक भाई साहब, जीरो से लेके s तक, जहां जहां v है वहां फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू होगा हमारे पास a टाइम्स ऑफ s। और यहां से आपके पास जैसे ही तुम थोड़ा सा सॉल्व करोगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आ जाने वाला है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और आप देखकर इस इक्वेशन को मुस्कुराओगे, बोलोगे यही तो इक्वेशन था जो मुझे नहीं आता था कैसे प्रूफ होता है। अब देखकर मुस्कुराना बोलना बहुत आसान था, क्या दिक्कत है इसके अंदर। तीसरा हमारे पास क्या है,
ये रहा अपन लोग के पास दूसरा इक्वेशन। तीसरा क्या होने वाला है अपन लोग के पास? तीसरा यहाँ पे देखते हैं, तीसरा यहाँ पे देखते हैं आप सर। तीसरा क्या है यहाँ पे? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s हो गया। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे आएगा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर एस डिस्टेंस है क्या? ना 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 ना, एस डिस्प्लेसमेंट है। एस डिस्प्लेसमेंट है, बहुत ध्यान सुनना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? मान लो एक हमारे पास ओरिजिन ऐसे गया, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया अपन लोग के पास, तो ये बताओ अब फाइनल हमारे पास इनिशियल ये था, फाइनल ये अपन लोग के पास। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा एस। कितने टाइम तक हमारे पास एक्सेलरेशन रहा? वो होगा यहाँ पे टी। समझ आ रहा? सपोज करो ये बंदा हमारे पास चल रहा था, ए इज इक्वल टू हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से, मैं बोला टी इज इक्वल टू 10 सेकंड के अंदर यहां से गया यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट ये लोगे, ये एस, ये नहीं कि ये पूरा कितना कवर किया, ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये नहीं होगा। तो सर यहाँ पे ये कैसे प्रूफ करेंगे? वेलोसिटी v इज इक्वल टू होगा अपन लोग के पास ds बाई dt, और एक इंफॉर्मेशन हम लोग के पास है, v को हम लोग क्या लिख सकते हैं? u प्लस एटी। v को हम लोग क्या लिख सकते हैं? u प्लस एटी। तो यहाँ पे ds को आप लिख सकते हो, यहाँ पे v की जगह रखोगे u प्लस एटी इंटू क्या होगा अपन लोग के पास? dt। अब हम लोग क्या करेंगे? u तो इनिशियल स्पीड है, चेंज तो होगी नहीं। t हमारे पास कितने टाइम तक? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। आप इसको यहां से इंटीग्रेट करोगे, आप इसको यहां पे इंटीग्रेट करोगे तो ds इज इक्वल टू आ जाएगा अपन लोग के पास u dt प्लस, इसको मिटाना पड़ेगा भाई साहब, इसको मिटाना पड़ेगा। देखो कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, बेसिक कैलकुलेशन पे फोकस करो, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जितना मजबूत कर सकते हो उतना मजबूत करो, काम आएगा। u dt प्लस ये होगा अपन लोग के पास a टाइम्स ऑफ t इंटू कितना होगा अपन लोग के पास? dt। आप यहां से इंटीग्रेट करोगे, आप यहां से पूरा इंटीग्रेट करोगे। मैं बोला t इज इक्वल टू 0 था, तो मैं बोला डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 था। जब t इज इक्वल टू t रहा तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास s रहा। ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? s। तो s, और ये बता हमारे पास क्या आ जाएगा? u तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t। तो ये होगा s इज इक्वल टू ut, और ये होगा अपन लोग के पास t की पावर 1 है तो t की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो t स्क्वायर बाई 2। तो s इज इक्वल टू ut प्लस कितना होगा अपन लोग के पास? हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन। सर ये तीन तो आ गया अपन लोग के पास, कब यूज करेंगे ये चीज पता करते हैं। कब ये चीज यूज करेंगे? बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, कब ये चीज यूज करने वाले हम लोग। इसको यहाँ पे इरेज ऑल करते हैं और यहाँ पे समझेंगे। देखो एक्सेलरेशन अगर अपन लोग के पास 0 है, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो आप कब यूज करोगे? यहाँ पे, यहाँ पे यूज करोगे v इज इक्वल टू होगा हमारे पास वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आप ये यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। जब हमारे पास एक्सेलरेशन, बहुत गंदी सी लाइन बन गई यार, बहुत गंदी सी लाइन, इसको थोड़ा सा रफ किया जाए। ओके ओके ओके, हाँ देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर 0 हुआ तो क्या करेंगे? एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हुआ तो क्या करेंगे? अगर एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट हुआ तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हुआ तो कौन सा यूज करेंगे? और सबसे भारी इक्वेशन, सबसे भारी इक्वेशन, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, या अपन लोग के पास फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, या फंक्शन ऑफ अपन लोग के पास वेलोसिटी दिया हुआ है, तब आप कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? देखो पूरा सबका बाप ये है, सबका बाप ये है, और सबसे ये आता है हमारे अपन लोग के पास। समझ में आ रहा है? तो बोलोगे सर बाप और थोड़ी ना है यहाँ पे। ये देखो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप यूज करोगे, यहाँ पे आप यूज करोगे v इज इक्वल टू होगा u प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। उसके बाद आप यूज करोगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पे यूज करोगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पे v क्या है हमारे पास? v को बोलते हैं यहाँ पे फाइनल स्पीड, v को बोलते हैं यहाँ पे फाइनल स्पीड आफ्टर टाइम t। u को हम लोग बोलते हैं इनिशियल स्पीड, t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल स्पीड। a क्या होगा अपन लोग के पास? a क्या होगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। a क्या होगा अपन लोग के पास? दिस इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और s क्या होने वाला है? s को बोलते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, s को अपन लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट।
यहाँ तक क्लियर हुआ? देख लो वीडियो सही चल रहा है कि नहीं, वीडियो एकदम परफेक्ट चल रहा है। उसके बाद एक्सेलरेशन अगर फंक्शन होगा टाइम का, तो आप क्या करने वाले हो, एक्सेलरेशन अगर टाइम का फंक्शन हुआ तो क्या करोगे, तो हमारे पास वेपन है, वेपन सबसे भारी, एक्सेलरेशन को हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे डीवी बाई डी टी, एक्सेलरेशन को लिखेंगे डीवी बाई डी टी, या एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं यहाँ पे v टाइम्स ऑफ डीवी बाई डी एस। अरे इसी से तो हमारे पास सारा रिलेशन निकाले हो, इसी से तो सारा रिलेशन निकाले हो। अगर a की वैल्यू कांस्टेंट है, इंटीग्रेट कर दोगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ जाएगा। a इज इक्वल टू v टाइम्स ऑफ dv बाई ds है, आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू होगा यहाँ पे ds बाई dt, v इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ds बाई। ये तीन वेपन है हमारे पास, इस वेपन से आप यहां तक पहुंचे। अब यहां से पहुंचने के बाद आप अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, तो जो आप लिखते थे बचपन में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, आप कैसे लिखते थे, यहाँ पे यहां से लिखते थे। यहाँ पे इसका मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा अपन लोगों के पास, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आप नॉर्मली ये यूज कर सकते हो यहाँ पे। यहां तक क्लियर हुआ? तो यहाँ पे अपन लोगों के पास ये चीज यूज करोगे कब, अगर एक्सेलरेशन मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन का फंक्शन हमारे पास टाइम का मतलब हो गया एक्सेलरेशन की वैल्यू टी स्क्वायर बाई 2 दिया हुआ है, या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1 दिया हुआ है, या एक्सेलरेशन हमारे पास v का फंक्शन दिया है v स्क्वायर प्लस 5v ऐसा कुछ दिया हुआ है। तब आप कैसे ये वाला यूज करोगे फंडा। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है कांस्टेंट, मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या कुछ ऐसा दिया रहेगा, तब आप यूज करोगे a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 का मतलब स्पीड क्या होने वाली है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट। सर कैसे पहचानेंगे, पहले सवाल को कैसे पहचानने वाले ये चीज पहले देखना कि क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट होगा तो हम लोग ये वाला, जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर, अगर इसको, ये हमारे जो स्टाइलस पेन है, स्टाइलस को अगर मैं गिराता हूं नीचे की तरफ, तो ये बताओ हमारे पास सिर्फ जी लग रहा है इसके ऊपर। अरे फ्रिक्शन को अवॉइड कर दो, एयर ड्रैग रेजिस्टेंस सबको अवॉइड कर दो, जब ये नीचे करेगा तो हमारे पास सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लगेगा। जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, अगर बहुत ज्यादा ऊपर नहीं हो बहुत ज्यादा नीचे नहीं हो, एक मिनिमम एक तुम्हारे पास हाइट तक तो ए की वैल्यू हमारे पास चेंज होगी नहीं, जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, ये इक्वेशन यूज करोगे। समझ में आ रहा है ये चीज? यहां तक अपन लोगों के पास समझ में आया कि ऐसे ऐसे हमारे पास सवाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, एक और कॉन्सेप्ट है, आई थिंक इसको रफ करना पड़ेगा, आई थिंक इसको रफ करना पड़ेगा, इरेज ऑल। उसके बाद देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, nth सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है। ठीक, यहां तक क्लियर? अरे बोर और तो नहीं हो रहा हो, कहानी वगैरह बनाना ढंग सीख लो, समझ में आ रहा है? कहानी जितना अच्छी बनाओगे उतना अच्छी जिंदगी चलने वाली है। कहानी नहीं बना पा रहे हो, कहानी बनाने का तरीका सीखो, मतलब एक अच्छे स्टोरी टेलर बनने वाले हो। तो यार कहानी वगैरह बचा करो, जब मूड खराब हो कुछ ना कुछ कहानी तुम्हारे पास बना दिया करो, कुछ ना कुछ तुम्हारे पास क्या नाम है, कहानियां पढ़ लिया करो, मीम्स देख लिया करो, बहुत मजा आता है। समझ आ रहा है? तो ये होगा अपन लोग के पास डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। सही, इसका मतलब क्या हमारे पास, सपोज करो कि एक पार्टिकल है, बहुत ध्यान से समझिए, ये हमारे पास, मैं बोला कि ये पार्टिकल 0 सेकंड पे यहाँ पे है, पहले फर्स्ट सेकंड पे यहाँ पे हमारे पास, सेकंड सेकंड पे यहाँ पे है, थर्ड सेकंड पे यहाँ पे है हमारे पास, और लेटर सपोज ये आगे चलता गया, मैं बोला n-1 सेकंड पे, n-1 सेकंड पे यहाँ पे है, और n सेकंड पे हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर 0 से 1 सेकंड में बोला कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 0 से जब 1 सेकंड चला, 1 सेकंड चला, तो ये बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको बोलोगे डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड। मैं बोला हमारे पास, अब ये नहीं पूछ रहा हूं कि 0 से 2 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ना 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 ना, मैं बोला कि 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये बताओ, 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये बताओ, n-1 सेकंड से लेके n सेकंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये बताओ। तो अगर 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड के बीच में अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हो, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड। अगर हमारे पास अगर 3 सेकंड से 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड के बीच में निकालते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड।
अगर मान लो यहाँ पे 3 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच में निकालते हो, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड। फोर्थ सेकंड का मतलब 4 माइनस 3। डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड का मतलब हो गया S3 माइनस S2। सर S3 डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, हाँ थर्ड सेकंड हो गया, ये होगा सेकंड सेकंड, ये होगा फोर्थ सेकंड। सर ये डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड और n माइनस 1 सेकंड के बीच में जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। और इसके क्या बोलने वाले हो हमारे पास? इसको बोलने वाले हो डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड। यहां तक क्लियर हुआ? अब यहां पे देखो S2 का, ये हमारे पास S2 जो लिखा हुआ हमारे पास, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड अगर पूछेगा तो क्या निकालोगे? S2 माइनस S1। S2 माइनस S1। S3 का मतलब क्या हुआ अपन लोगों के पास? थर्ड सेकंड का मतलब डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, S3 माइनस S2। डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड का लिखा होगा S4 माइनस S3। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड कैसे निकालोगे? Sn माइनस Sn माइनस 1। सर ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड निकालता हूं तो आप क्या लिखोगे? आप लिखने वाले हो S1 माइनस S0। जब s इज इक्वल टू, मान लो एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, जब आप s की वैल्यू लिखते हो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एक चीज याद करना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वह कहां से है? ओरिजिन, जहां से पार्टिकल चला था, समझ में, वहां से। अगर मैं बोला कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड का मतलब क्या हुआ? मैं बोला डिस्प्लेसमेंट ये होगा हमारे पास 1। S1 का मतलब क्या हुआ? 0 से 1 सेकंड के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट इन, ये हुआ अपन लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट इन 0 टू 1 सेकंड, 0 से लेके 1 सेकंड के बीच में। अगर मैं लिखता हूं S2 और ये देखो S2 लिखा हूं और यहाँ पे S सेकंड लिखा हूं। S2 का मतलब क्या हुआ? यहां से यहां तक जो होगा, इसको इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ अपन लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट इन, इसका मतलब ये हुआ अपन लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट इन 0 टू 2 सेकंड, मतलब 0 से लेके 2 सेकंड के बीच में। S3 का मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट इन 0 टू 3 सेकंड, 0 टू 4 सेकंड का मतलब S4, 0 टू 5 सेकंड का मतलब क्या हुआ? S5। यहां तक क्लियर हुआ? तो यहां पे हुआ S सेकंड कैसे लिखोगे हमारे पास? S सेकंड, तो ये बताओ हमारे पास सेकंड सेकंड, ये बताओ सेकंड डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड क्या होगा अपन लोगों के पास? ये होगा S2 माइनस S1। ये बताओ डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, ये बताओ पैटर्न पकड़ ली क्या? ये होगा अपन लोगों के पास S3 माइनस S2। इसका मतलब थर्ड सेकंड पूछ रहा है तो S3 माइनस S2। इसका मतलब वैसा ही तुम और आगे जाओगे और नीचे जाओगे, ये बताओ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड क्या होगा? तो बोलोगे सर कुछ नहीं, Sn माइनस Sn माइनस 1। तो सर मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड क्या होगा? तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ये होगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, बहुत ध्यान सुनना, ये होगा Sn माइनस Sn माइनस 1। ये बताओ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था? ये था अपन लोगों के पास ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बताओ अगर मुझे 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करेंगे? S3 में से S2 माइनस कर देंगे। अगर यहां से यहां तक का मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब 0 से लेके n सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और 0 से लेके n माइनस 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर दोनों को माइनस कर दूंगा तो ये बताओ ये वाला चीज आ जाएगा अपन लोगों के पास, ये चीज आ जाएगी अपन लोगों के पास। क्या करना? ऐसे, ऐसे का मतलब हुआ n सेकंड, n सेकंड। तो ut प्लस t की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे? n। Sn के अंदर t की जगह क्या हो जाएगा अपन लोगों के पास? t की जगह हो जाएगा यहाँ पे n। और इसके अंदर t की जगह क्या हो जाएगा अपन लोगों के पास? t की जगह हो जाएगा n माइनस 1। ज्यादा क्लियर हुआ? तो यहाँ पे यूज करो, सपोज करो इनिशियल स्पीड u है, सपोज करो पार्टिकल जब मूव कर रहा था तो इनिशियल स्पीड कितनी थी अपन लोगों के पास? u थी। तो जब पार्टिकल मूव करना स्टार्ट किया प्यार से एकदम चल रहा है, तो मैं बोला जब ये हमारे पास t इज इक्वल टू 0 था तो पार्टिकल की स्पीड हमारे पास कितनी थी? u थी। सर यहां तक तो क्लियर हो गया? इसका मतलब ये होगा un प्लस हाफ टाइम्स ऑफ ए एन स्क्वायर माइनस, माइनस करने वालों, अब ये कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास? u टाइम्स ऑफ, ये होगा n माइनस 1 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ ए और ये होगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ? सॉल्व करो इसको, सॉल्व करोगे तो ये होगा un प्लस हाफ टाइम्स ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं सॉरी माइनस माइनस माइनस,
ये होगा अपन लोगों के पास, अब माइनस करोगे देखो un माइनस वन, तो ये होगा माइनस un, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, फिर ये माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा माइनस हाफ ए, और n माइनस वन का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये होगा n स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन। यहां तक क्लियर हुआ। अब ये बताओ un से ये un देखकर मारा होगा, चल 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 भाई किनारे, हाफ एन स्क्वायर से ये हाफ एन स्क्वायर मर जाएगा, बचे क्या अपन लोगों के पास, बचेगा यहाँ पे देखो ये u बचा, और उसके बाद यहाँ पे जाएगा तो ये होगा माइनस टाइम्स ऑफ, ये होगा अपन लोगों के पास वन बाई टू, ये होगा वन माइनस टू एन। अब ये बीच में माइनस अच्छा नहीं लग रहा है यार, माइनस अच्छा नहीं लग रहा, माइनस को आप अंदर करो, माइनस को आप अंदर करोगे तो u प्लस ये होगा अपन लोगों के पास हाफ टाइम्स ऑफ, ये होगा टू एन माइनस वन। ये आ जाएगा अपन लोगों के पास एक जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, और याद नहीं करना इसको, याद नहीं करना इसको, आप ऐसे ही निकालोगे। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड क्या होगा, u प्लस हाफ टाइम्स ऑफ टू एन माइनस वन। n क्या होगा अपन लोगों के पास, कौन से सेकंड में निकाल लो, थर्ड सेकंड के अंदर निकालोगे तो n की वैल्यू 3, फोर्थ सेकंड में निकालो तो n की वैल्यू 4, फिफ्थ सेकंड में निकालो तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। यहां तक क्लियर हुआ क्या, आई थिंक यहां तक आपको मस्त क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। आप ये रहा अपन लोगों के पास पहला सवाल, पहला सवाल आपकी आंखों के सामने है। बोल रहा है क्या, एक पार्टिकल है वह रेस्ट से मूव कर रहा है, हमारे पास पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए रेस्ट एंड मूव्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 15 सेकंड। मतलब हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब 15 सेकंड तक वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला। बोल रहा है क्या s1 डिस्टेंस पहले 5 सेकंड के अंदर, मान लो ये हमारे पास कुछ ऐसा था, ये अपन लोग के पास यहां तक, यहां से ये रेस्ट से मूव किया, मतलब u की वैल्यू कितनी होगी 0, तो हमारे पास 15 सेकंड। बोल रहा है क्या पहला जो 5 सेकंड है वो s1 डिस्टेंस कवर किया, मैं बोला s1 डिस्टेंस कवर किया, कहां पे हमारे पास 5 सेकंड तक, 5 सेकंड। फिर बोल रहा है हमारे पास डिस्टेंस s2 इन नेक्स्ट 10 सेकंड, मतलब जो हमारे पास बचा हुआ ये 15 सेकंड हो गया, यहाँ पे 5 प्लस 10 कितना हो गया 15, क्योंकि 15 सेकंड तक चला। और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है अपन लोगों के पास, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू है कांस्टेंट, और यहां से यहां तक कितना चला अपन लोगों के पास, यहां से यहां तक चला s2। बोल रहा कौन सा रिलेशन सही है, s2 इज इक्वल टू 4s1 या s2 इज इक्वल टू 6s1 या s2 इज इक्वल टू 8s1। तो यहाँ पे हमारे पास s1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब भी याद करना s की वैल्यू यूज करोगे तो s इज इक्वल टू क्या होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कहां से लेते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल से, जब ये हमारे पास पार्टिकल की इनिशियल स्पीड, तो इसका मतलब इनिशियल स्पीड क्या थी हमारे पास 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि S1 में रिलेशन पूछ रहा है तो S1 को आप लिख सकते हो S1 इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 है हमारे पास, ut प्लस हाफ हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर यूज करोगे, और टाइम दिया हुआ हमारे पास 5 सेकंड तक। अब देखो यहाँ पे यूज करो, ये इसको हटा दो। अब देखो ये बताओ 5 सेकंड हमारे पास, जब t इज इक्वल टू 5 सेकंड तक, t इज इक्वल टू 5 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारे पास, s1 इज इक्वल टू u की वैल्यू तो 0 है हमारे पास, 0 इंटू 5 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये होगा हमारे पास, एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं पता, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 5 स्क्वायर। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो s1 की वैल्यू आ जाएगी, s1 की वैल्यू आ जाएगी 5 5 या 25, मतलब ये आ जाएगा 25/2, और ये कितना आ जाएगा अपन लोगों के पास, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो आगे, आगे की कहानी बहुत दिलचस्प है। अब सर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर आप लिखोगे s2 इज इक्वल टू कितना हो गया अपन लोगों के पास ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फिर यहाँ पे t की वैल्यू रखोगे यहाँ पे 10, गलत हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये जो s जो लेते हो आप हमेशा इनिशियल से लेते हो, कहाँ ये इनिशियल है, ये इनिशियल है। अब हमारे पास यहां तक ये s2, ये यहां से यहां तक कवर किया, यहां से यहां तक ये s2 कवर किया, मगर मुझे कहां से लेना है, मुझे इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक, मतलब 15 सेकंड, मतलब हमारे पास 5 सेकंड प्लस 10 सेकंड, मतलब 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, s1 प्लस s2 कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, s1 प्लस s2। इसका मतलब हमारे पास आप t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे नहीं निकालोगे, आप निकालने वाले हो क्या, आप निकालोगे t इज इक्वल टू 15 सेकंड में। 15 सेकंड में क्या हो जाएगा, s1 प्लस s2 आप करोगे, s1 प्लस s2 इज इक्वल टू होगा 0 इंटू 15 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन तो वही रहेगा, और ये होगा अपन लोगों के पास 15 स्क्वायर। ये करोगे तब ये एग्जैक्ट हमारे पास रिलेशन आने वाला है इससे।
तो बोलोगे सर ठीक है, तो ये आ गया S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 0 इंटू समथिंग कितना हो गया 0, हाफ 15 स्क्वायर कितना हो गया अपन लोग के पास 125 या 225, 15 स्क्वायर हो गया अपन लोग के पास, 15 स्क्वायर हो गया यहाँ पे 225, तो स्क्वायर हटा दो, रन दो, 15 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा ए। अब S1 और S2 में रिलेशन चाहिए, और ये अपन लोग के पास पहला इक्वेशन है और ये अपन लोग के पास यहाँ पे दूसरा इक्वेशन है। यहाँ पे आप क्या करो, सेकेंड इक्वेशन को पहले इक्वेशन से डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा अपन लोग के पास S1 प्लस S2 डिवाइड बाई S1 इज इक्वल टू, ये होगा 15 स्क्वायर बाय 2। तो ये बताओ ये कितना है अपन लोग के पास 5 स्क्वायर, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 5 स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ये बताओ 2 से 2 तो मर जाएगा, बचेगा क्या अपन लोग के पास 15 स्क्वायर डिवाइड बाई 5 स्क्वायर, और ये होगा ए से ए मर जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, ये होगा S1 बाई S1 प्लस ये होगा S2 बाई S1 इज इक्वल टू 15 बाई 15 स्क्वायर, मतलब 15 बाई 5 का होल स्क्वायर, तो ये होगा 5 3 जा 15, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा अपन लोग के पास 9। अरे यहां तक समझ में आया, अरे 15/5 कितना हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे S1 से S1 मर गया, बचेगा 1, तो ये बता S2 बाई S1 कितना हो जाएगा, S2 बाई S1 की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी 8, तो S2 इज इक्वल टू कितना होगा अपन लोग के पास 8 टाइम्स ऑफ S1, S2 कितना हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ S1। अगर ये पहले सेकंड में पहले 5 सेकंड के अंदर लेट अस सपोज कि S1 चला हमारे पास 1 मीटर, 1 मीटर अगर चला होगा तो नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर कितना चला होगा 8 मीटर चला होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो हमारे पास 5 सेकंड के अंदर 2 मीटर चला होगा तो नेक्स्ट हमारे पास जो 10 सेकंड के अंदर कितना चला होगा 16 मीटर चला होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं भाई साहब, आई थिंक क्लियर हो चुका होगा आपको। ये बहुत अच्छा मजेदार क्वेश्चन है, इसमें मैं स्टार भी लगाऊंगा। हाँ, अब बोल रहा है कि कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड इन 0 to 4 सेकंड, 0 से 4 सेकंड के बीच में ये v हमारे पास टाइम के साथ वेरी कर रहा है। सर यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, मुझे डिस्टेंस पता करना है। सर कोई बात नहीं, v इज इक्वल टू t माइनस 2 है हमारे पास, तो पहले ये बताओ क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन होता क्या है dv बाई dt, एक्सेलरेशन क्या होता है अपन लोग के पास dv बाई dt। आप इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, पहले तो ये पता करो कि क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल। तो ये होगा हमारे पास t माइनस 2, तो ये बताओ हमारे पास t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन की। अब तुम लगाओगे डिस्टेंस, सर s इज इक्वल टू कितना हो गया ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही तो लगाओगे, यही तो लगाने वालों। सपोज करो डिस्टेंस बोल रहा है, अब बोल रहा है 0 से लेके 4 सेकंड के बीच में, मतलब 0 से लेके 4 सेकंड, मतलब आपके पास दिया हुआ है s निकालो, यहाँ पे u की वैल्यू मान लो यहाँ पे 0 है इनिशियली सॉरी u की वैल्यू, t की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, कहाँ गया यहाँ पे देखो u की वैल्यू इनिशियल कैसे निकालोगे, t की वैल्यू जब 0 सेकंड थी तो v की वैल्यू कितनी रही होगी हमारे पास 0 माइनस 2, ये होगा अपन लोग के पास -2 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो ये होगा अपन लोग के पास -2, टाइम की वैल्यू हो जाएगी 4, फिर बाद हमारे पास प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 1, और t की वैल्यू कितनी यहाँ पे 4 सेकंड तक चला, तो ये होगा हमारे पास 40। यहाँ पे s की वैल्यू निकालो, ये होगा हमारे पास -8 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ 1 इंटू 16, और ये वैल्यू हो जाएगी 2 8 16, और s की वैल्यू आ गई -8 प्लस 8, और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0। और इस सर ये क्या हो गया, डिस्टेंस तो 0 आ गया, मतलब डिस्टेंस 0 आ गया। अरे सर कैसी बात है, ये बताओ अगर ये v इज इक्वल टू t माइनस 2 है हमारे पास v इज इक्वल टू v टाइम के साथ वेरी कर रहा है लीनियरली, अगर v टाइम के साथ लीनियरली वेरी करेगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, हमेशा कांस्टेंट होने वाली है, याद करना। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सर 0 से लेके 4 सेकंड के बीच में ये कोई डिस्टेंस ही नहीं कवर किया होगा, ऐसा हो सकता है क्या? अरे भाई ये बताओ t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे v की वैल्यू कितनी थी, -4 मीटर पर सेकंड थी।
टी इज इक्वल टू हमारे पास 1 सेकंड पे कितना होगा, 1 सेकंड पे टी की वैल्यू 1 रखो, ये होगा हमारे पास -1 मीटर पर सेकंड। टी इज इक्वल टू हमारे पास 2 सेकंड पे वी की वैल्यू कितनी रही, वी की वैल्यू ये होगा हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड। और टी इज इक्वल टू हमारे पास मान लो 4 सेकंड पे वी की वैल्यू कितनी रही, वी की वैल्यू होगी 4 - 2, ये हो गया हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इनिशियली ये हमारे पास निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, फिर ये हमारे पास -1 मीटर पर सेकंड, फिर बस 0 हुआ, फिर बात पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। मतलब क्या, ये हमारे पास ओरिजिन है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन बताता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन बताता है, वेलोसिटी बताता है। इसका मतलब इनिशियली हमारे पास स्पीड ये थी, हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। पहले हमारे पास मान लो ये 4 मीटर पर सेकंड से निगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा था, फिर उसके बाद हमारे पास देखो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, फिर ये हमारे पास चला, टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे हमारे पास कितना होगा, -1 मीटर पर सेकंड होगा, -1 मीटर पर सेकंड, मतलब उल्टा चल रहा है। टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे इसकी स्पीड कितनी हो गई हमारे पास, तो मतलब ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चला, मतलब टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे इसकी स्पीड कितनी होगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगी हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड। बहुत ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो, फिर से मैं तुम्हें समझा रहा हूं यहाँ पे, फिर से मैं तुमको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये चीज समझो। इनिशियली हमारे पास t इज इक्वल टू 0 थी, सॉरी -2 मीटर पर सेकंड, ये कितनी हमारे पास -2 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये हमारे पास सपोज करो ये ओरिजिन थी, ये हमारे पास ओरिजिन, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, लेट अस सपोज अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कोई चल रहा है तो वेलोसिटी को नेगेटिव मानेंगे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कोई चलेगा तो वेलोसिटी को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं। टी इज इक्वल टू 0 जब था तो इसकी स्पीड हमारे पास कितनी थी, -2 मीटर पर सेकंड, कितनी थी, -2 मीटर पर सेकंड। ठीक, टी इज इक्वल टू 0 पे सपोज करो, टी इज इक्वल टू 0 पे जो इसकी स्पीड थी हमारे पास -2 मीटर पर सेकंड, यहाँ ऐसे ऐसे चलना। टी इज इक्वल टू 1 सेकंड, 1 सेकंड पे इसकी स्पीड कितनी थी, टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे अभी भी ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है -1 मीटर पर सेकंड से। टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हमारे पास इसकी स्पीड कितनी हो गई, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे इसकी स्पीड हो गई हमारे पास, मुड़ रहा होगा, तो सपोज करो टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पे इसकी स्पीड हो गई होगी 0। टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे हमारे पास कितनी स्पीड रही होगी, टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे मान लो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में रहा होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में रहा होगा हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब सर ये एस का मतलब अगर ये यहां से इधर चला फिर यहां से इधर आया, मतलब पहले डायरेक्शन चेंज हुआ होगा, पहले नेगेटिव एक्स डायरेक्शन से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल पहले उल्टा डायरेक्शन में चल रहा था, फिर ये हमारे पास राइट हैंड साइड वाले डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये बताओ यहां से यहां तक जब ये चला होगा तो कुछ डिस्टेंस तो कवर तो किया ना होगा, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा। अगर कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा तो ये एस की वैल्यू जो 0 आ रही है, अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट में एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, तो ये बताओ हमारे पास अगर डिस्टेंस ये पूछ रहा है तो ये बताओ डिस्टेंस का 0 हो सकता है क्या इस केस में, ना डिस्टेंस कभी 0 नहीं है। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस पूछा जा रहा है वो जानबूझ से पूछा गया है, इसलिए मैं जानबूझ से पूछा हूं कि ताकि तुम्हें बता सकूं कि डिस्टेंस नहीं होता, ये बोलते हैं क्या इसको, जो यहां से इस फॉर्मूले से आप निकालते हो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, वो एस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब पार्टिकल जहां से तुम्हारे पास मूव किया, पार्टिकल यहां से जब ये मूव करके फिर से ये तुम्हारे पास 4 सेकंड बाद फिर से इसी पोजीशन पे आ गया, फिर से हमारे पास इसी पोजीशन पे आ गया, मतलब इनिशियल पोजीशन भी यही है हमारे पास, फाइनल पोजीशन भी यही है, डिस्प्लेसमेंट तभी तो 0 होगा। इसका मतलब तभी ये डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया, मतलब डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास 0 से लेके 4 सेकंड के बीच में 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा ही होगा। मगर इससे जो फॉर्मूले से आता है वो एस जो होगा वह डिस्टेंस नहीं होता, एस जो होता है वह डिस्प्लेसमेंट होता है। समझ में आया कि ये एस जो होगा वह क्यों नहीं डिस्टेंस हो सकता, एस हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। कोई पूछेगा तो आप इस तरीके से आप उसको एग्जाम्पल के रूप में आप बता सकते हैं। क्लियर, आगे चले, आगे चलते बाबा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा सवाल आ गया, बोल रहा है क्या, अगर बॉडी स्टार्ट करा रेस्ट से, अगर बोल दे कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब स्टार्ट हुआ रेस्ट से, मतलब यू की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, अनट्रेवल 120 मीटर इन द 8th सेकंड। ओहो 8th सेकंड बोल रहा है, 8th सेकंड का मतलब होगा मान लो ये हमारे पास ओरिजिन है, ये हमारे पास मूव किया और मैं बोला ये अपन लोग के पास 7 सेकंड और ये होगा अपन लोग के पास 8 सेकंड, मतलब 8th सेकंड में कितना चला अपन लोग के पास, 8th सेकंड में चला ये 120 मीटर।
अब बोला है कौन सा ऑप्शन सही है। एक तो ऑप्शन है 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक ऑप्शन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक ऑप्शन है हमारे पास 0.227 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक ऑप्शन है 0.03 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो मैं बोला था फॉर्मूला याद मत करना, फॉर्मूला याद करोगे गायब हो जाओगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा सर, एक्सेलरेशन की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट इन एस एट सेकंड का मतलब मैं क्या बताया था, 8 सेकंड पूछ रहा है, तो S8 माइनस क्या करने वाले S8 का मतलब क्या हुआ, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इनिशियल स्पीड तो जीरो है, तो ये होगा अपन लोग के पास, पहले तो ये यूज करो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, किसके लिए, 8 सेकंड के लिए, फिर माइनस करने वालों, फिर होगा अपन लोग के पास ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर जब टाइम की वैल्यू 7 सेकंड हुई। इसका मतलब u तो यहाँ पे जीरो है और u की वैल्यू जीरो है, तो ये वाला टर्म गायब हो गया। बचा क्या हमारे पास, बोला 8 सेकंड में कितना चला, 120 मीटर, तो 120 मीटर चला। अब ये होगा अपन लोग के पास हाफ, ए भाई हाफ, एक्सेलरेशन नहीं पता, टी स्क्वायर की वैल्यू, टी की वैल्यू हो गई अपन लोग के पास 8 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आप 1/2 ए कॉमन ले लो, 8 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा अपन लोग के पास 7 स्क्वायर, तो ये होगा अपन लोग के पास 120 इंटू 2 कितना हो जाएगा अपन लोग के पास 240 इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये होगा अपन लोग के पास 8 माइनस 7 इंटू कितना होगा अपन लोग के पास 8 प्लस 7। 8 माइनस 7 सबको जानता होगा, सबसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, मैं बता रहा हूं 8 माइनस 7 की वैल्यू 1 होती है, ठीक, सबसे कॉम्प्लेक्स वाला कैलकुलेशन बता रहा हूँ। और 7 प्लस 8 वाला थोड़ा मेहनत तो लगेगी, 7 7 14 प्लस 15, चलो मैं ही कर देता हूँ। ये होगा 240 इज इक्वल टू होगा अपन लोग के पास 15a। ये बता a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू होगी 240 डिवाइड बाई 15। सॉल्व करो, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 80। मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a की वैल्यू होगी 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a की वैल्यू हो गई 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा, समझ में आ रहा। तो इसके बाद जो हम लोग हैं वो ग्राफ देखेंगे। ग्राफ्स क्या होगा, ग्राफ्स के अंदर बहुत सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। एसटी ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, एसटी ग्राफ का जो कर्व होगा उसका एरिया क्या बताने वाला है, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, वीटी ग्राफ का जो एरिया है वह क्या बताने वाला है। तो हर एक चीज हम लोग सिस्टमेटिक वे में करने वाले। आई थिंक यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बहुत अच्छे से ये वाला कॉन्सेप्ट बता देना कि एस जो होगा वह डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता है, बाई गिविंग एग्जांपल v इज इक्वल टू t माइनस 2, ठीक। और ये वाला ऐसे कब हम लोग यूज करते हैं, s इज इक्वल टू, क्योंकि मैं थोड़ा सा, अब ये मत सोचा कि अब बच्चों वाला सवाल a की वैल्यू दे दूं, u की वैल्यू दे दूं, t की वैल्यू पूछूं कि ये बता भैया डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। पुट्टाफिकेशन करोगे, क्लास 9th में ऐसे ही तो करते थे, पुट्टाफिकेशन करोगे आंसर लेके आओगे। थोड़ा सा हम लोग लॉजिकल सवाल करेंगे, क्योंकि देख रहा हूं पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है नीट का, तो अपन लोग जबरदस्त तरीके से सीख रहे हैं। तो जिसकी अब क्या है कि अपन लोग ये पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद ही अपने गर्लफ्रेंड से चैटिंग वगैरह करना, चैट वगैरह करना, खाना बाबू खाना खा लिया, इस तरीके से करना, ठीक है। देखो पढ़ने का तरीका क्या है, पढ़ने का तरीका ये है कि भाई साहब कि आपके पास आप बात करते रहो, दिमाग में चलना चाहिए पढ़ाई से, दिमाग में क्या चलना चाहिए, बस पढ़ाई चलनी चाहिए। पढ़ाई जितना ज्यादा चलाओगे, सपोज करो एक हाथ में किताब है, एक हाथ में तुम्हारे पास तुम्हारी बाबू सोना है, अब बाबू सोना को तुम्हारे पास बात करना है क्योंकि वह भी जरूरी है, तो बोलना कि अच्छा ये वाला फॉर्मूला याद कर देना ना, और चालाकी यहाँ पे दिखाते रहना। चालाकी क्या दिखाओगे, चालाकी ये दिखाओगे कि आप पढ़ रहे हो वहां पे, उसको बस ऐसे एक मैसेज कर दो, रिप्लाई करती रहेगी उधर से, आप इधर से एक मैसेज, फिर से उसके बाद 5 मिनट बात करना, फिर से 10 मिनट बात करना, वैसे वैसे तुम्हारा रिविजन भी हो जाएगा और रिलेशन भी बरकरार रहेगा, ठीक। ऑल द वेरी बेस्ट का। तो अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, ग्राफ्स के बारे में, और उसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स हो सकता है सारे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।